कोलकाता में मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब का दौरा और दुआए खैर का इज्तिमा। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता कल यानी 17 जनवरी 2026 को शाही इमाम पंजाब और नेशनल प्रेसिडेंट मजलिस अहरार मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब कोलकाता तशरीफ लाए। ये प्रोग्राम इकबालपुर के 59 बी कवि मोहम्मद इकबाल रोड पर लेट हाजी मोहम्मद शौकत अली साहब एक्स प्रेसिडेंट सोलेआना मस्जिद कमेटी के घर पर मुतर्रिफ हुआ। शाम 2 बजे से शुरू होने वाले इस इज्तिमा में पहले दुआए खैर की गई, फिर फॉर्मल लंच का एहतमाम किया गया। मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब का ख़ानदान हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक से गहरा ताल्लुक़ रखता है। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी साहब ने 1857 की जंग आज़ादी में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ फतवा जारी किया था और बहादुर शाह जफ़र की मदद के लिए दिल्ली भी गए थे। इस ख़ानदान ने हमेशा मुल्क की वहदत पर जोर दिया और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत बनाया। इस दौरे में मौलाना साहब ने लोगों से मुलाकात की और यूनिटी का पैगाम दिया। प्रोग्राम के होस्ट मोहम्मद फ़खरुद्दीन अली अहमद और मोहम्मद शरफुद्दीन अली अहमद साहब ने सबको दावत दी थी। ये इज्तिमा कोलकाता के मुसलमानों के लिए एक मुबारक मौका था, जहां एक मशहूर आलिम की सोहबत और दुआओं से फ़ायदा उठाया गया। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, एक लेगेसी रही है आपके दादा जान की, जिन्होंने जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुल्क में भाईचारगी एकता के पैगाम को आम करते रहे। इस वक्त जो मौजूदा सियासत चल रही है, इस तमाम चीज़ों को देखते हुए आप लोग पूरे हिंदुस्तान के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। आज हमारा कलकत्ता आना हुआ। बंगाल जो है वो भारत की आज़ादी में बड़ा अहम मुकाम रखता है। सुभाष चंद्र बोस जी जिन दिनों अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, तो मेरे दादा रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के साथ अक्सर दिल्ली में जब कभी इकट्ठे होते थे, तो उस वक्त जब वो कांग्रेस में थे तो उन्होंने अंग्रेज़ जर्नल्स के ख़िलाफ़ लड़ने वालों के हक़ में जो करारदाद कांग्रेस के अधिवेशन में लाए, तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी पहले बंदे थे जिन्होंने बोस की इस नीति की हिमायत की थी कि सिर्फ गांधी ही नहीं बल्कि बोस की नीति को भी जंग आज़ादी में स्वतंत्रता संग्राम में साथ साथ लेके जो है वो चलना होगा। और आज हम लोग यहाँ आए हैं तो उस दौर में एक बात मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने अक्सर ये कही कि अंग्रेज़ ने पेशावर से लेके दिल्ली तक जो रेलवे स्टेशन थे तो उन पर मटके रखवा दिए थे और उन मटकों पर लिखवा दिया था कि ये मुसलमानों का पानी है, ये हिंदुओं का पानी है, और बाकायदा आवाज़ भी लगती थी। तो इस ज़िमन में एक बड़ा इजलास 1932 में हुआ, तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने वो मटके तुड़वाए। वो फरमाया हमको तो एक ही पानी पीना है, तब ये मुल्क आज़ाद होगा। तो आज भी पूरा देश जो है, एक बात अक्सर मैं कहा करता हूँ कि अगर आप ऑफलाइन देखेंगे, अभी तो हम लोग ऑनलाइन आपसे बात कर रहे हैं, ऑनलाइन हो सकता है कि कुछ लोगों को लगता हो कि नफ़रत है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन में जाएंगे तो देश में अलग अलग जगह अगर आप दौरा करेंगे तो आज भी देश की अक्सरियत जो है, जो बड़ी तादाद है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, उनमें प्यार है, मोहब्बत है, आपस के अंदर रवादारी है। तो मैं आज कलकत्ते की ज़मीन से आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि अपने अपने मज़हब के ऊपर रहते हुए हमें मुल्क के लिए और अपने भाईचारे को बना के रखने के लिए काम करना चाहिए। नफ़रतों के इस दौर में मोहब्बत और इत्तेहाद को आप किस जगह पा रहे हैं? ऐसा है कि मैंने अभी आपसे ये कहा, मैं मुल्क के मुख्तलिफ़ मुकामात पर हम क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुन नबी अलैहि सलाम पे ही ज़्यादा प्रोग्रामात करते हैं, तो अक्सर जब हम लोग जाते हैं तो हमारे हिंदू सिख भाई भी अक्सर प्रोग्रामों में शामिल होते हैं। तो ये जो ऑनलाइन है ना, जो ये मोबाइल मेरे हाथ में आपके पास भी मौजूद है, तो आप जो देखना चाहते हैं ये वही ज़्यादा दिखाता है। तो इसलिए आप जैसे अच्छे लोगों की ज़रूरत है जो अच्छी चीज़ें दिखाएं ताकि अच्छा माहौल बने। आपने अपनी तकरीर में एक बयान दिया कि हम लोगों के अंदर जो लोग दूसरे मजहब के, उनके पहनावों को देखकर जो है दिलों में कुछ वसवसा ना हो, उनके सही तरीके से मुलाकात। ये ऐसा है कि इस्लाम ने ये कहा, आप अगर नबी अलैहिस्सलाम को देखेंगे ना, आपने अच्छा अभी देखा होगा पीछे की कुछ इंटरनेशनल जो मिनिस्टर्स हैं उनको आपने मदीना शरीफ में देखा होगा। मदीना मुनव्वरा रियासत है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितने भी गैर मुल्की लोग मिलने जाते थे वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही मुलाकात करते थे। दूसरा बंदा अपने मज़हब का क्या पहनावा पहनता, अब मिसाल के तौर पे मैं मौलवी हूँ, मैंने दाढ़ी रखी है, पगड़ी बांधी, तो मैं किसी गैर मुस्लिम से जाऊँ तो उसको मुझसे मोहब्बत से, अगर कोई गैर मुस्लिम मेरे पास आता है और उसने अपने मज़हब का लिबास पहना है तो मेरे दिल में अगर नफ़रत आ रही है तो इसका मतलब अभी मैंने अपने मज़हब को पढ़ा नहीं है। इंसानों के मामले में
अल्लाह करीम ने तमाम मखलूक को अपना कुंबा कहा है। अब अल्लाह का कुंबे में तो सब लोग हैं, रब के कुंबे में। अब बंदे को कुंबे के लोगों से नफरत और खुदा से मोहब्बत हो, ये दो चीज़ें तो इकट्ठी चल नहीं सकती। इसलिए खुदा को मानना है तो उसके कुंबे से मोहब्बत की चाहिए। आज देखा गया कि आपके मकान में जिनके दादा ने जंग आज़ादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया वो आए और शाही इमाम साहब ने शिरकत की है। बहुत बड़ा ही रूहानी तकरीर हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे इस तमाम चीज़ों को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे मरहूम वालिद साहब का सालाना ये एक प्रोग्राम रहता था और वो इस बात पे हमेशा हम लोगों को तालीम दिया करते थे कि अपने घर में और अपने आप को आलिम दीन के साथ जुड़ के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो गोया दुनिया में आपको कुछ नहीं हासिल होगा। अल्लाह का शुक्र है कि राफ्ता बना, मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानी साहब से जो है गुफ्तगू हुई और वो दावत कबूल किए। और मैं इस बात पे हमेशा अल्लाह का शुक्रगुज़ार रहता हूँ कि इस मेरे मकान में आलिम दीन का आना जाना लगा रहता है और ये हमेशा लगा रहता है। चाहे मौलाना मगेसी साहब हों कि चाहे मौलाना मदनी साहब हों कि चाहे वो इससे पहले भी मौलाना रहमानी साहब रहमतुल्लाह वो भी आके होके गए हैं। तो ये उसी का एक सिलसिला है जहाँ हमारे सरपरस्त मेरे बड़े भाई मोहम्मद फ़खरुद्दीन अली अहमद और ये सब मस्जिद कमेटी, सालाना मस्जिद कमेटी हमेशा इस चीज़ को जो है करती है। मैं तो एक छोटा सा इसमें एक जिसको कह सकते हैं कारकास्ट हूँ, एक काम करता हूँ। बाकी ये लोग इन लोगों के प्रोग्राम में इनकी सरपरस्ती है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। बस एक मिनट ले हाजी शौकत अली मरहूम ये प्रोग्राम को बराबर करते थे और अभी भी लड़का लोग को हम बोलते बेटा तुम्हारा वालिद साहब मरहूम ही बोल के गए हैं ये प्रोग्राम को चालू रखो। और लड़का लोग मेरा बात सुनता है। वो मस्जिद के प्रेसिडेंट भी थे, सोलाना मस्जिद के प्रेसिडेंट थे और अभी एजाज सेक्रेटरी आपके सामने था और हम वहाँ के ड्यूटी मेंबर हैं। मेरे दोस्त हम बहुत कोशिश करते हैं कि अल्लाह का काम हमसे हो और करते रहें और यही करते हुए अल्लाह ताला हमको क्यों अटेंड करने आए? हम बस यही दुआ करते। और मेरा एक ठो लड़का बोवी हकीम के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्त रखे, उसके बाल बच्चे को तंदुरुस्त रखे, अब बंगाल में शांति अमन रहे, यही दुआ करते हैं। यहाँ पर क्या वहाँ साहब ने आज यहाँ कदम रखा है इस महफिल में। बहुत बड़ी रूहानी तकरीर हुई सफू साहब के आशियाने में, क्या पैगाम देना चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं 59B में शौकत साहब के ज़माना से ये सालाना प्रोग्राम चलता है, ठीक है। और ये शाही इमाम पंजाब से आए, हर साल कोई बुजुर्ग हस्ती आते हैं और उन्होंने भी वही मैसेज दिया है कि बंगाल जो है वहाँ पर अमन शांति का ही माना जाता है, जो देश को राह दिखाता है। अमन शांति ऐसा बना रहे, बाहरी कोई ताकत को यहाँ आने नहीं देना है। हम सब यहाँ पर मिलजुल कर खुशहाल रहते हैं और ये सालाना प्रोग्राम हम सब अटेंड करने आते हैं। जो हमारी फैमिलीज़ है जो गेट टुगेदर के शक्ल में और सालाना मस्जिद कमेटी इसमें हम लोग को सपोर्ट करती है। यही मैंने एनुअल प्रोग्राम के रूप में इसको लिया जाता है, ठीक है। और थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन।